करमारा सेक्टर में पाकिस्तान के जिंदा शैलों को हिंदुस्तानी आर्मी ने धमाका करके नाकारा बना दिया। काफी मशक्कत के बाद इन जिंदा शैलों को नाकारा बनाया गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाके में गोलाबारी की। गांव में कई जिंदा शैल गिरे, जिसकी वजह से गांव में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया था। आर्मी ने मोर्टार शैलों को नाकारा बनाया और लोगों ने राहत की सांस ली। सर, आपका नाम? मेरा नाम भारत भूषण है। ये गांव करमाड़ा है। यहाँ पर पाकिस्तान का एक मिसिंग बम पड़ा हुआ था, तो आज इंडियन आर्मी के आदमी आए, उन्होंने आके इसको ब्लास्ट किया है। हमें बहुत खतरा था, खेती में नहीं, आज रास्ते में चल नहीं सकते थे, तो आज इन्होंने स्टार्ट किया। आज हम सेफ हो। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात भर जिला पुंछ के करमाड़ा और गुलपुर सेक्टर में बिलाश्ते फायरिंग की। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार शेलिंग की। इस दौरान पोठी गांव में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। पाकिस्तान की नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे गांव में ही रात को बड़े गोले पड़े। पाकिस्तान बड़ी हैवी शेलिंग की। बाद में हिंदुस्तानी फौज ने जवाब दिया इनको, लेकिन पहले फायर पाकिस्तान नहीं किया। गोले का तो बहुत खतरा है। कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, अचानक निकल रहा है, आके बम पड़ते हैं, तो जान को तो हर आदमी को खतरा है। साबिक एमएलए भद्रवाह मोहम्मद शरीफ नियाज को आज सैकड़ों लोगों ने अलविदा किया। मरहूम को चिंगा भेलिसा में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-लहद किया गया। ईदगाह चंगा में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, एलजी मनोज सिन्हा और दीगर बड़े लीडरान ने दुख का इजहार किया। आपको बता दें, मरहूम पीडीपी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। अमन के अलंबरदार थे और हिंदू के साथ इनका बहुत ज्यादा जो है अच्छा सलूक था। हम यतीम हो गए। को मालूम है कि नवाज साहब एक सेकुलर इंसान थे। जितने वो हमदर्द मुसलमानों के थे, उतने ही हमदर्द वो यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ थे। मैंने देखा बहुत सारे हिंदू भाई इश्कबार थे और हमारे साथी भी जो थे यहाँ जनाजे में तमाम इश्कबार थे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने बहसीती एक पीडीडी मिनिस्टर के काम किया। लॉ मिनिस्टर ये रहे। लिहाजा अल्लाह ताला। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आज जीएमसी राजौरी का दौरा किया। मरीजों और अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों के साथ मुलाकात की। रैना ने कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। रविंद्र रैना ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के सब जिला अस्पतालों को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के इकदाम उठाए गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजौरी का यहाँ टूर किया है। वहाँ की सारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यहाँ के सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सब ने यहाँ विजिट किया और हमने सब वार्डों में जाके इसका मुआयना किया है। यहाँ के डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी शॉर्टफॉल्स हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस विजिट के बाद में तुरंत इस हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से करने वाला हूँ। कोरोना वायरस की वजह से उधमपुर में रेशम की इंडस्ट्री काफ़ी मुतासिर हुई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के 6 महीने बाद इंडस्ट्री तो खुली थी, मगर मवाद की कमी की वजह से कामकाज का सिलसिला रुक गया। इंडस्ट्री मालिकान का कहना है कि हर साल कोकून का ऑक्शन लगता था, जिसमें हर कोई हिस्सा लेता था, लेकिन इस बार ऑक्शन तो हुआ, मगर सिर्फ JKI ने ही हिस्सा लिया, जिसकी वजह से निजी इंडस्ट्रियों को मवाद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके लिए कोकून दस्तियाब किया जाए। जिला उधमपुर के सेरिकल्चर अफसर राजीव गुप्ता ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया बहुत जल्द कोकून ऑक्शन मार्केट लगाएगा और लोग कोकून खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत ही गलत पॉलिसी है। इससे तो हमारी इंडस्ट्री जो है क्रश हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम अगर ऐसे ही इन्होंने किया। तो मेरी ये गुजारिश है, जो सेक्रेटरीट में बैठे कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, ऑफिसर्स है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए सीरियसली देखे कि इंडस्ट्री को बचाना है। कि मेरी ये गुजारिश है, जैसे पहले मार्केट होती थी, ऑक्शन होती थी, वैसे हो। बाहर के बंगाली भी आते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। अब तो सब नॉर्मल हो रहा है और हमें रॉ मटेरियल मिला जाए, सो दैट कि हम दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। हम लोग यहाँ पे 9 महीने हो गया यहाँ आए हुए, और माल जो है ना वो बहुत ख़राब है, माल नहीं चलता है। पहले अगले साल आया था हम लोग, तो बहुत पैसा कमाया था, मतलब महीने में हो जाता है 18,000 19,000, अभी 10,000 भी नहीं होता है। टोटली हमारा डिपार्टमेंट जो है फिर दोबारा एक बार हमने मार्केट लगाई थी,
तो उसमें गवर्नमेंट JKI वालों ने जो हमारी सिल्क फैक्ट्री जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई है उन्होंने ही परचेज किया है मैक्सिमम कोकून क्राफ्ट। दोबारा जब हम मार्केट्स लगाएंगे तो इन लोगों को ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वहाँ से जब क्रॉप रॉ मटेरियल ले लेंगे तो अकॉर्डिंगली। ADDC किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक ने आज वन स्टॉप सेंटर सखी का इफ्तिताह किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जापू का माधवी की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की दफ्तरी इमारत में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखकर जिला इंतजामिया ने कुछ दिन कबल एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। लोगों का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे इक़दाम तब्दील हो गए हैं, तो फिर सांबा में क्यों नहीं? लोगों ने इंतजामिया से बाजारों को खुला रखने के वक्त को तब्दील करने की मांग की। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस गाइडलाइन पे ही चलना चाहिए, ये कोई DC कोई अपनी तरफ से कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सांबा डिस्ट्रिक्ट सबसे अलग है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है? यहाँ के लोगों को मारना चाहती है क्या? मैं DC सांबा ने बड़े अच्छे काम किए बीच में, लेकिन ये अब जो गाइडलाइंस है मुझे लगता है इस पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इसको टाइम बढ़ा के 8 बजे तक शाम के किए जाए ताकि लोगों को काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। तो अभी लोगों का बाजार है, क्या फ्रूट वाले हैं, क्या सब्जी वाले हैं, उनको 5-7 घंटे काम करने को मिलता है। तो 5 घंटे में वो क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या मतलब कि अपना कारोबार चलाएंगे, है ना। लोग जो भी है यहाँ पर मैं देखता हूँ लोगों ने मुंह पर मास्क भी लगाए हैं और पालन भी करते हैं जो गाइडलाइंस है। तो इसीलिए मेरी अपील है और मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ प्रशासन से कि सांबा जिला को भी 9। सांबा में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महकमे के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मोर्चे के जिला सदर नरेंद्र प्रताप ने LG इंतजामिया से मांग की है कि महकमा फायर सर्विसेज की जानिब से हाल ही में जारी किए गए लिस्ट को खारिज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में जम्मू के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर लिस्ट खारिज नहीं हुआ तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। सर्विसेज में जो तथाकथित की गई धांधली है ये उसके विरोध में है। ये जो नौकरशाह द्वारा अपने ऑफिसेज में AC ऑफिसेज में बैठ के जो लिस्ट निकाली गई है जिसमें भरपूर करप्शन की गई है, आप खुद अंदाजा लगाइए। 338 की लिस्ट निकली है जिसमें से 200 सिर्फ बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के है। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो लोग पूरे दिन रात पत्थर मारते हैं और 200 से ज्यादा अपना मेरिट भी बना लेते हैं, और जम्मू का युवा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो राष्ट्रभक्त है, उनको मात्र 50 नंबर। कठुआ पुलिस लाइन में कठुआ क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले कठुआ प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया। IGP जम्मू मुकेश सिंह ने इस लीग का इफ्तिताह किया। उनका कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनज़्ज़म करने से नौजवानों के छुपे हुनर का बाहर लाने में मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब से दौरान IGP ने हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि अनलॉक के बाद ये एक बड़ा इक़दाम है। ऐसे इक़दाम से वादी की नौजवान पीढ़ी को मुंशियात जैसी बिदत से दूर रखने में काफ़ी मदद फराहम होगी। उनका कहना है कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बहुत अहम मोड़ है जहाँ की हमने स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को अलाउ किया हुआ है। हालांकि स्पेक्टेटर्स की लिमिटेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स का जो जज्बा है वो मेंटेन रहना चाहिए और उसी प्रक्रिया में ये पहला कदम है कठुआ पुलिस की तरफ से। हमारी और भी कोशिश रहेगी कि और भी प्रोग्राम्स इस तरह के ऑर्गेनाइज़ किए जाए ताकि धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ अपनी शुरू हो सके और यूथ को जो है एक एनर्जी और एक फोरम मिले जहां पे वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। जिला कठुआ के विजयपुर के लोगों ने लखनपुर कॉरिडोर को नहीं खोलने पर नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में अब आम जिंदगी मामूल पर लौट आई है, लेकिन लखनपुर में बाहर से आने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि लखनपुर को पूरी तरह से खोला जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन से भी आता है, उसमें भी मुश्किल आ रही है। जो बाहर से गाड़ियाँ आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है और खुद तो जा नहीं सकते, मगर ट्रांसपोर्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। जब होम क्वारंटीन लोग हैं तो उसमें बंद करने का वो बनता ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। मैं कहता हूँ हमारे खासकर कठुआ लोगों के साथ जायती है और नाइंसाफ़ी है। केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं
और ख़ासकर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जो हमारा लखनपुर प्रदेश द्वार है इसको जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए, ताकि लोगों का जो आवाजाही है उसमें सहूलियत हो पाए और लोगों के जो मन में एक टेरर बना हुआ है वो भी लोगों के मन से चला जाए। यात्रा आनी थी, पूरे देश में एक संदेश चला गया है कि लखनपुर बॉर्डर बंद है। आप देखिए यात्रा का क्या हाल होगा, कटरा में क्या हाल कर रखा है। तो ये किस्म से सोची समझी चाल है। ये जम्मू कश्मीर को और ख़ासकर जम्मू खिते को उड़ीसा की तरह या बिहार की तरह जहाँ भुखमरी है, ये भुखमरी में डालना चाहते हैं। जी हमारी संपन्नता के साथ महकमे सयाहत की लापरवाही की वजह से गुज़श्ता 5 सालों से राजौरी के थाना मंडी से लेकर शाहडेरा शरीफ तक स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट नाकारा पड़ी है। मकामी लोगों ने सरकार से इस मामले की तहकीक करने की अपील की। तारें जो हैं तोड़ के जो ऐसे बेकार पड़ी हैं तो तोड़ के ले भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये लाइट ऊपर लाइटें लगी हैं, ना ये फंक्शनल हैं ना ये लाइटें चल रही हैं। ये स्कीम कहाँ गई? ये स्कीम फेल हो गई और इस स्कीम में इतना भारी अमाउंट जो लगा, इतना पैसा जो लगा है वो भी ज़ाया गया। तारें और पोल जो हैं उड़ गए हैं और इस लाइट का इस इतने बड़े जो दरबार में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों को फ़ायदा नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।